कहानी है एकता में शक्ति। हाँ जी, एकता में शक्ति इतना सुंदर कहानी है कि आप गौर से सुनेंगे और उसे अपने जीवन में पालन करेंगे तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। तो आइए कहानी पर चलते हैं। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास खेती के लिए भी जमीन नहीं थी, रोजगार का भी कोई अन्य विकल्प नहीं था। अतः वह जंगल में से लकड़ी काटकर शहर में बेचता तथा प्राप्त धन से अपनी आजीविका चलाता था। उस लकड़हारे का नाम गरीबदास था। परिवार में वह लकड़हारा अकेला नहीं था। उसके साथ पत्नी तथा उसके 3 बच्चे भी रहते थे। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हो गए। बड़ा बेटा, जिसका नाम गोपाल था, परिश्रमी था, शांत स्वभाव का था किंतु हठी था। दूसरा बेटा रामपाल था। वह क्रोधी व निष्क्रमण था। निष्क्रमण का मतलब कोई सही काम नहीं करना। वह काम से जी चुराता था तथा लकड़हारे के बहुत डांटने पर ही काम पर जाता था। लकड़हारे के तीसरे बेटे का नाम था नंदलाल। वह घुमक्कड़ स्वभाव का था तथा दिन भर गांव के लड़कों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगाता था। यानी तीनों बच्चे थे, तीनों का अलग अलग स्वभाव था। पिता का कोई नहीं सहयोग कर रहा था। लकड़हारा अपने बच्चों के स्वभाव से बड़ा परेशान रहता था किंतु उसके पास कोई चारा नहीं था। बड़े होने पर उसने अपने तीनों लड़कों की शादी कर दी तथा घर में 3 बहुएं आ गई। लकड़हारे के तीनों लड़कों की अब आपस में नहीं बनती थी। वह दिन भर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे तथा कोई काम भी नहीं करने जाते थे। इस बात से लकड़हारा परेशान रहता था। घर में खर्चा भी बढ़ गया था, जिसे चलाना दूभर हो रहा था। बहुत मुश्किल था, बड़ी परेशानी था और किसान लकड़हारा परेशान रहता था। अब लकड़हारे ने गट्टर में से फिर 3 लकड़ियां परेशान रहता था। एक दिन लकड़हारे ने एक तरकीब सोची, एक उपाय सोचा, विचार किया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और एक गट्टर में से बंधी 3 लकड़ियों को निकालकर प्रत्येक बेटे को एक एक लकड़ी दी और कहा कि इन्हें तोड़ो। तीनों लड़कों ने लकड़ियों को एक क्षण में तोड़ दिया और दिखा दिया कि देखो पिताजी, हम लोग लकड़ी को तोड़ दिए। अब लकड़हारे ने गट्टर में से फिर 3 लकड़ियां निकाली और उन्हें एक साथ बांध दिया तथा बारी बारी से प्रत्येक लड़के को देकर तोड़ने को कहा, किंतु कोई भी लड़का उसे तोड़ न सका। तब लकड़हारे ने उन्हें समझाया कि यदि तुम लोग अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हें परेशान कर देगा और जीवन में कष्ट उठाओगे। यदि एक साथ रहोगे तो मजबूती रहोगे, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा तथा जीवन में सदा सुखी रहोगे, हमेशा मस्त रहोगे, दुरुस्त रहोगे। एकता में बहुत शक्ति होती है, अतः एक रहो मेरे प्यारे बच्चे। एकता में ही शक्ति होती है। हम एक साथ मिलकर बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी सामना कर सकते हैं। जैसे आप फिलहाल में देखिए, जैसे मेरे देश के प्यारे नवयुवकों ने जंतर मंतर पर जब धरना किए और अपनी आवाज़ उठाई तो अंत में शिक्षा मंत्री जी को जो है अपना इस्तीफा देना पड़ा। इसके लिए आप मंत्री जी को भी स्वागत है कि नहीं, बच्चों की बात को माने और उनकी बात को मानकर अपना इस्तीफा स्वीकार दे दिए। चलिए, तो
मैं समझता हूँ कि आप लोग को इस कहानी से बहुत सीख मिलेगी और आप इसे जीवन में पालन करेंगे और दूसरों को भी, अपने प्यारे छोटे नन्हे मुन्नों को इस तरह का उदाहरण देकर उनका जीवन सुदृढ़, समृद्ध और सुखमय बनाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आप लोग बताएंगे कि मेरी कहानी कैसी लगी और मेरा वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं। तो आप सभी कृपया वीडियो को लाइक कमेंट किया करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपको एक से बढ़कर एक कहानियाँ लेकर आता रहूं। अंत में आप सभी को शुभ प्रभात। आप सुखी रहें, मंगलमय हो आपका और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू।